सीपीडब्ल्यूडी ने 31/12/2025 को इनलिस्टमेंट रूल 2026 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट रूल 2026 लागू हो चुके हैं 1 जनवरी 2026 से। सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट रूल बुक आप पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करें और क्या क्या सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट रूल्स में आपको देखने को नया मिलेगा, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत तुसीर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएसटी एंड डी टेंडरिंग सॉल्यूशन पर। सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट रूल्स बुक आपको डाउनलोड करने के लिए या देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पीसी में गूगल ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सीपीडब्ल्यूडी और सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। सबसे ऊपर ही है सीपीडब्ल्यूडी। किसी भी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, सीपीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे सीपीडब्ल्यूडी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। लैंग्वेज इंग्लिश में करने के लिए आपको टॉप साइड पर यहाँ पे इंग्लिश नजर आएगा लिखा हुआ, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं लैंग्वेज इंग्लिश में हो गई। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन में तीसरे बॉक्स में आपको क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्टर्स लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे 3 बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कॉन्टैक्टर्स इनलिस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट एक पॉपअप ओपन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसल और ओके लिखा हुआ है। आपको करना है ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है होम रूल फॉर इनलिस्टमेंट। रूल फॉर इनलिस्टमेंट में आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट रूल फॉर इनलिस्टमेंट 2020 से लेकर 2026 आपको नजर आएंगे। हमें दोस्तों प्रेजेंटली 2026 के रूल देखने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2026 के आगे ही एरो का निशान है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। नेक्स्ट आप देख पाएंगे 2026 के सामने लिखा हुआ है रूल बुक और नीचे ही सर्कुलर। आपको रूल बुक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रूल बुक पे आपने क्लिक किया, आप देख पाएंगे एक 91 पेजेस की पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन होगी। आप मोबाइल से डाउनलोड नहीं कर सकते, अपने लैपटॉप पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं। 31/12/2025 और 1 जनवरी 2026 से सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर रूल्स लागू हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, जो कि आपको सीपीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह देखने को मिलेंगे। अब सीपीडब्ल्यूडी इनलिस्टमेंट रूल्स लागू हो चुके हैं, लेकिन जिनकी इनलिस्टमेंट एक्सपायर हो चुकी है, जिनकी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस सीपीडब्ल्यूडी का या अन्य डिपार्टमेंट का जो सीपीडब्ल्यूडी के रूल्स फॉलो करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुकी है या 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाली है, उनके लिए क्या अच्छी बात है, इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जिनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई है या एक्सपायर होने वाली है, उनकी रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2026 तक वैलिड मानी जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच जिनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुई है, वो अभी टेंडर डाल सकते हैं। आप ये सीपीडब्ल्यूडी का फ्रंट पेज भी लगा सकते हैं, या जिस डिपार्टमेंट के आप टेंडर डाल रहे हैं वो सीपीडब्ल्यूडी के रूल फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस तरह का एक लेटर बनाया होगा। वो लेटर अपनी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के साथ लगा के आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में कॉलम नंबर 3 में लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन या रीवैलिडेशन अभी चालू नहीं हुई है, अभी बंद है। जैसे ही चालू होगी, जहां से हमने रूल बुक 2026 देखा, नीचे ही सर्कुलर का ऑप्शन था, सर्कुलर में प्रकाशित हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई है
तो आप टेंडर डाल सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। और जो न्यू रजिस्ट्रेशन या रीवैलिड करवाना चाहते हैं वो अभी होल्ड पे रखी गई है। नया सर्कुलर या नया ऑर्डर आने तक आप वेट करें। CPWD इनलिस्टमेंट रूल 2026 में अब क्या आपको देखने को नया मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। 91 पेजों का ये सर्कुलर CPWD इनलिस्टमेंट रूल बुक है। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहां पे आपको इंडेक्स नजर आएगा, किस पेज पे क्या ब्यौरा इन्होंने दिया हुआ है। मैं दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा इनलिस्टमेंट रूल्स के बारे में। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कितने के काम चाहिए, कितनी नेटवर्क चाहिए, कितना क्या चाहिए, या रीवैलिडेशन करवा रहे हैं कितने के काम चाहिए और कितने की नेटवर्क चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहां पे पेज नंबर 4 सबसे पहले लिखी हुई है, इसमें टेंडरिंग लिमिट 2026 में क्लास 5 से लेके क्लास 1 सुपर तक कितने की लिमिट होने वाली है। वही है दोस्तों, क्लास 5 की लिमिट है 40 लाख, क्लास 4 की लिमिट है 1 करोड़ 30 लाख और क्लास 3 की 4 करोड़, क्लास 2 की 15 करोड़ और क्लास 1 की 50 करोड़। इसमें कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये आ गया हमारा पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस फॉर बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी। क्लास 5 के लिए दोस्तों 3 काम 6 लाख के होने चाहिए। अगर जो 3 काम 6 लाख के नहीं है तो 2 काम 8-8 लाख के होने चाहिए। अगर जो 2 काम भी 8-8 लाख के नहीं है, एक काम है, एक काम 16 लाख का होना चाहिए। और क्लास 4 के लिए आप डायरेक्ट क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या क्लास 5 से क्लास 4 में जाना चाहते हैं तो क्लास 4 के लिए आप देखेंगे 3 काम इन्होंने 20-20 लाख के मांगे हुए हैं। अगर जो 3 काम 20 के नहीं हैं, 2 काम आपके पास 30-30 लाख के होने चाहिए। 30-30 लाख के भी 2 काम नहीं है तो एक काम 60 लाख का होना चाहिए। अब क्लास 4 से क्लास 3 में जाने के लिए आपको कितने की कामों की आवश्यकता है, 3 काम 70 लाख के होने चाहिए। 3 काम 70 लाख के नहीं है तो 2 काम आपके पास 1-1 करोड़ के होने चाहिए। 1-1 करोड़ के भी आपके पास नहीं है, एक काम आपके पास मिनिमम 2 करोड़ का होना अनिवार्य है। अब इसमें दोस्तों कैटेगरी क्या क्या आएंगी क्या क्या नहीं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। अभी जो ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। नीचे ही वर्क एक्सपीरियंस फॉर हॉर्टिकल्चर कैटेगरी लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये आ गया पेज नंबर 12। अब पेज नंबर 12 में क्या लिखा हुआ दोस्तों, फाइनेंशियल साउंड्स बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी। यहाँ पे क्लास 5 के लिए नेटवर्क सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों मिनिमम 4 लाख का, क्लास 4 के लिए होना चाहिए 13 लाख का और क्लास 3 के लिए होना चाहिए 40 लाख का, क्लास 2 के लिए होना चाहिए 1.5 करोड़ का। नेटवर्क सर्टिफिकेट सीए बनाता है, आप अपने सीए से कंसर्न करके नेटवर्क सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम है एवरेज एनुअली टर्नओवर। जो भी आपकी सालाना टर्नओवर है पिछले 3 साल की, क्लास 5 में रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए आपको 12,80,000 की, क्लास 4 के लिए चाहिए आपको 41,60,000 की, क्लास 3 के लिए चाहिए आपको 1 करोड़ 28 लाख की, क्लास 2 के लिए चाहिए आपको 4 करोड़ 80 लाख की। मैं आपको क्लास 5 का बता रहा हूं, इसी तरह क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 और एबो है। इसमें एवरेज एनुअली टर्नओवर 12,80,000 रुपये क्लास 5 की लिखी हुई है। दोस्तों ये 1 साल की नहीं, ये एवरेज है, यानी कि हमारे पिछले 3 साल में टर्नओवर कितनी है। पर ईयर हमारी टर्नओवर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है। तीनों साल की टर्नओवर मिला के हमारी टोटल 50 लाख टर्नओवर हो गई है। अब 50 लाख को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारी एवरेज आएगी 16,50,000 के आसपास, 12.8 यानी कि 12,80,000 और हमारी एवरेज आई है साल की 16,50,000। तो हम इसमें एलिजिबल रहेंगे। क्लियर।
अब नेक्स्ट है दोस्तों बैंकर सर्टिफिकेट। क्लास 5 के लिए चाहिए 12.8 12,80,000 की। क्लास 4 के लिए चाहिए 41,60,000 की। क्लास 3 के लिए चाहिए 1,28,00,000 की। क्लास 2 के लिए चाहिए 4,80,000 की। जो एनुअली टर्नओवर है सेम वही अमाउंट होना चाहिए। अब नीचे हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है। अब आएंगे स्क्रॉल करके इसी पेज पर, पेज नंबर 12 पर ही, यहाँ पे 6.3.3 में क्या लिखा हुआ है, फॉर क्लास 1 सुपर, क्लास 1 2 3 4 5, इन सभी कैटेगरी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है नंबर 1 बैंकर सर्टिफिकेट और नेटवर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से एक। और नंबर 2 में लिखा हुआ है एवरेज एनुअली टर्नओवर सर्टिफिकेट ऑन वर्क ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। आपके पास बैंकर सर्टिफिकेट या नेटवर्थ में से एक चीज होनी है। और नंबर 2 एनुअली टर्नओवर, यानी कि आपकी कितने की टर्नओवर है सालाना पिछले 3 साल की, वो तो मैंडेटरी रहेगी। यहां तक क्लियर। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये आ गया हमारा पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। इसमें लिखा हुआ है क्लास 5 के लिए आपको 3,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे। क्लास 4 के लिए 5,000, क्लास 3 के लिए 10,000, क्लास 2 के लिए 15,000 और क्लास 1 के लिए 20,000। ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, जो कि पहले भी यही थी। CPWD ने ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया, ये अच्छी बात रही। ये जो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, इनमें क्या क्या काम रिलेटेड होने चाहिए, क्या यानी कि आपने रोड वर्क किया है, ब्रिज वर्क किया है, या बिल्डिंग बनाई है, या RMC का रोड बनाया है, या अदर कोई भी काम किए हैं, या ड्रेन बनाई है RCC की, क्या क्या काम एलिजिबल हैं वो आप देखने जा रहे हैं। अभी स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे आएंगे आप पेज नंबर 1 पर। इसमें लिखा हुआ है बाउंड्री वॉल, रिटेनिंग वॉल, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, अन्य निर्माण, कोई भी बदलाव करते हैं, आप बनी हुई बिल्डिंग में कोई भी बदलाव करते हैं, कोई भी अपग्रेड करते हैं, तो वो काम वैलिड रहेगा। भूमिगत सम्प या स्विमिंग पूल का निर्माण, RCC चिनाई या स्टील से पार्किंग का निर्माण, सीवर बिछाना या दोबारा से आप सीवर बिछा रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो वैलिड है। ड्रेन का कार्य, ड्रेन आपने बनाई है या बनी हुई ड्रेन को आप दोबारा से बना रहे हैं, वो काम भी वैलिड रहेगा। सिविल और इलेक्ट्रिक काम, जैसे बाहरी इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या काम है, केबल बिछाना, स्ट्रीट लाइटिंग, डेवलपमेंट वर्क, बस शेल्टर, पार्किंग शेड, बारिश का पानी इकट्ठा करना आदि। इसमें आपका रोड, बिल्डिंग, ब्रिज सभी काम आ गए हैं। अब क्या काम वैलिड नहीं है, मटेरियल की सप्लाई, कोई भी आपने काम लिया है उसमें मटेरियल की सप्लाई है वो वैलिड नहीं रहेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें सिर्फ लेबर लगती हो, जैसे हाउसकीपिंग, साफ सफाई, देखभाल, रख रखाव, ये काम लागू नहीं रहेंगे। दोस्तों ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। नेटवर्थ, टर्नओवर, बैंकर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप कहाँ से लेंगे, किस फॉर्मेट में वो CA से तैयार करवाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये आएंगे आप पेज नंबर 55 पर। यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्चर 5(1) फॉर्मेट ऑफ बैंकर सर्टिफिकेट। इस फॉर्मेट में दोस्तों बैंक से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, एनेक्चर 5(2), ये दोस्तों एनुअली टर्नओवर है आपकी, पिछले 3 साल की टर्नओवर सर्टिफिकेट आप CA से बनवाएंगे तो ये फॉर्मेट का आप यूज करेंगे। लैंग्वेज में कोई चेंजिंग न करें। इसमें आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, कंपनी का नाम आ जाएगा। और ध्यान देंगे जो फ्रेशर हैं, जिनको 2 साल काम करते हुए हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो 2 साल का ही यहाँ पे अपना ब्यौरा देंगे टर्नओवर में। यहाँ तक क्लियर। नेटवर्थ सर्टिफिकेट एनेक्चर 5(3), मैंने बताया बैंकर सर्टिफिकेट या नेटवर्थ सर्टिफिकेट में से आप एक लगाएंगे। फॉर्मेट यहाँ पे है। और जो मैंडेटरी है वो है एनेक्चर 5(2). अब फाइनल बच गया आपको क्या क्या एफिडेविट
जरूरी है। नंबर 1, जो सोल प्रोप्राइटर है उनका सोल प्रोप्राइटर एफिडेविट। नंबर 2, नॉन ब्लैक लिस्ट, आप किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं है, यानी आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं है। नंबर 3, आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव जिस डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे काम नहीं करता। ये 3 एफिडेविट आपको लगाने होंगे। और अब पेंडिंग रह गया जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर है या डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियर है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल हो या सिविल या मैकेनिकल, इसी में A to Z इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भी एजुकेशन बेस पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या मैंडेटरी रहेगा। दोस्तों, जो मैंने बताया वो मेन पॉइंट मैंने बताए। आपको ज़्यादा रीड करना है तो CPWD इन्वेस्टमेंट रूल अच्छे से रीड करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने बता दी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।